So in the previous class we have discussed about preparation of aldehyde and ketones. अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन ऑफ aldehyde and ketones. ठीक है, so let us see chemical reaction. ठीक है, तो पहला रिएक्शन होगा आपका, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ना. सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन है ना ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. तो आप एडिशन रिएक्शन पढ़े हो अल्कीन में भी, वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था अल्कीन और अल्काइन में, क्योंकि वहां आपके पास दैट अल्कीन जो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था दैट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और उसमें रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल का. लेकिन एल्डिहाइड कीटोन जो होगा उसमें रिएक्शन होगा आपका न्यूक्लियोफाइल का, पहले अटैक होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा पहले आप यहाँ ये देख लो आप मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. जैसे एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो उसमें ये ग्रुप कॉमन होगा. ठीक है, सीओ ग्रुप तो होगा, डेल्टा माइनस चार्ज है, डेल्टा प्लस चार्ज है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होगा, एक प्लेन में रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर इसका शेप रहेगा. इसमें ऑक्सीजन और यहाँ जो दो ग्रुप होगा सब एक प्लेन में रहेगा, कार्बन एक प्लेन में ही रहेगा. हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन है ना, कार्बोनिल कार्बन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज sp2 राइट. यहाँ पहला स्टेप क्या होने वाला है, पहला स्टेप अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का. न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज अगर है तो अटैक कहाँ होगा, अटैक होगा पार्शियली पॉजिटिव कार्बन में. तो अटैक करेगा इस कार्बन पे, और इसका पहले से 4 बॉन्ड अगर बना हुआ है तो नया बॉन्ड तभी बनेगा जब एक पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा. तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरह से आपका इसमें डेवलप होगा नेगेटिव, इसमें डेवलप होगा पॉजिटिव, उस पर बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ पर क्या बना होगा उसको देख लो आप, ये हो गया O माइनस, यहाँ बॉन्ड बन गया न्यूक्लियोफाइल का. ठीक है, तो ये जो स्टेप होगा दिस इज स्लो स्टेप राइट, स्लो स्टेप है और साथ ही आपका रिवर्सिबल स्टेप होता है. तो आप इसको यहाँ पर इस तरह दिखा सकते हो आप राइट. तो पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, दिस वन इज स्लो स्टेप राइट. अब इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा, तो सेकेंड स्टेप इज, इसके बाद यहाँ रिएक्शन होगा, दिस इज H+ का रिएक्शन होगा. ये स्टेप रिवर्सिबल होता है. आपका O माइनस जो था दिस विल रिएक्ट विथ H+, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, आपका बन जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, दिस इज OH ग्रुप आ जाएगा राइट. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट और ये स्टेप फास्ट होगा. अगर यहाँ नेगेटिव है तुरंत H+ को एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा प्रोडक्ट. दिस इज आवर टेट्राहेड्रल. अभी इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया है, दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो बीच में बना है. ठीक है, टेट्राहेड्रल ही इसका शेप होगा और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर ही होगा आपका sp3 राइट. तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3. तो sp2 था पहले, अब sp3 हो गया है राइट. तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया है ना. पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1. अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, डेवलप होगा नेगेटिव चार्ज, इसमें डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज, इससे बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोफाइल राइट. दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है, दिस इज फास्ट स्टेप और ये आपका स्टेप 2 होगा राइट. दिस इज स्टेप 2. जैसे यहाँ नेगेटिव रहेगा तुरंत H+ को एक्सेप्ट करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा राइट. सो अब बात करते हैं इसका रिएक्टिविटी का. ठीक है ना, सो लेट अस सी रिएक्टिविटी. तो यहाँ पहला पॉइंट बोलोगे, जनरली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, aldehydes are more reactive than ketones, more reactive than ketones, than ketones towards न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. मतलब इस रिएक्शन में
एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। क्यों ऐसा, उसको हम नीचे बता रहे हैं आपको रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो आप, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, रीजन क्या होगा इसका, क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है एल्डिहाइड, क्या कारण होगा। पहला कारण बोलोगे इसका आप यहाँ पर, इसका दो कारण मिलनी यहाँ बोलोगे आप। पहला होगा आपका स्टेरिक रीजन, स्टेरिक रीजन आपको बता दें, आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन यहाँ कर सकते हो इस तरह से आप, कि एल्डिहाइड में क्या होगा कि एल्डिहाइड में आपके पास एक तो हाइड्रोजन फिक्स है, एक अल्काइल ग्रुप होगा, राइट। लेकिन कीटोन में क्या होता है, कीटोन में दोनों ही अल्काइल ग्रुप होगा। तो अगर बल्कि ग्रुप होगा, अगर बड़ा ग्रुप होगा, तो न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पहुंचने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब ये कम रिएक्टिव होगा। और इसमें हाइड्रोजन छोटा है ना, एज कम्पेयर टू अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ आसानी से न्यूक्लियोफाइल पहुंच पाएगा एज कम्पेयर टू कीटोन, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगी एल्डिहाइड कीटोन से। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यहाँ पर सेकंड पॉइंट इसका हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक रीजन, है ना। इसका दो रीजन है, पहला है स्टेरिक, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इसमें क्या होगा देखो आप, कि आपका एल्डिहाइड में आपका जो कार्बन है और कीटोन में जो कार्बन है, कीटोन में कार्बन लेस इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब यहाँ जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम होगा कंपेयर टू एल्डिहाइड, है ना। तो एल्डिहाइड में यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होगा, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जल्दी अट्रैक्ट होगा इस पॉजिटिव पर। तो इसमें प्लस चार्ज कम क्यों है, क्योंकि दो आपका प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इसका प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड वो कम कर देगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ कम अट्रैक्ट होगा, मतलब कम रिएक्टिव हो गया। लेकिन एल्डिहाइड वाले में क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक ही आपका प्लस आई ग्रुप है, तो यहाँ आपका प्लस चार्ज ज्यादा होगा कंपेयर टू कीटोन, इसीलिए इसमें जल्दी अटैक करेगा आपका न्यूक्लियोफाइल, मतलब मोर रिएक्टिव हुआ। तो यही पॉइंट यहाँ बोला गया है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला हो गया स्टेरिक रीजन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक रीजन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। दो रीजन इसका होता है, पहला होगा रिलेटेड टू साइज, साइज यहाँ छोटा ग्रुप है जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। दूसरा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इसलिए जल्दी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड। नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पहला एग्जांपल इसका हो जाएगा, दिस इज एडिशन ऑफ HCl। तो अगर एल्डिहाइड या कीटोन होगा मतलब ये ग्रुप तो होगा। ठीक है, अगर रिएक्शन होगा HCl के साथ तो इट विल फॉर्म साइनोहाइड्रीन, मतलब क्या होगा आप देख लो, ये बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, तभी एडिशन होगा। इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा H, इसमें जुड़ेगा Cl, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये बनेगा आपका प्लस, ये बनेगा माइनस, राइट। तो अभी जो रिएक्शन यहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन काफी स्लो होता है, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को कराओ आप इन प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा, कैटलिस्ट यहाँ बेस हो गया, मतलब बेस कैटलाइज्ड। अगर रिएक्शन होगा तो रिएक्शन फास्ट होता है, जल्दी रिएक्शन होता है, और इस तरह से आपको यहाँ प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसा क्यों, अगर बेसिक मीडियम होने से रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ, तो इसका रीजन यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कि बेस जो होगा ना, इट विल हेल्प टू फॉर्म न्यूक्लियोफाइल, मतलब आसानी से न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। OH माइनस जो होगा कंबाइन करेगा H प्लस के साथ, H2 बन जाएगा और बन जाएगा आपका Cn माइनस, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, जो आसानी से रिएक्शन कर पाएगा इस एल्डिहाइड कीटोन के साथ। यहाँ लिख लोगे आप बेस कैटलाइज्ड, है ना, एडिशन ऑफ HCl, राइट। ये रिएक्शन जल्दी होता है ना। और यहाँ जो बन रहा है प्रोडक्ट आपका, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, दिस इज साइनोहाइड्रीन, मतलब एक ही कार्बन में साइनो ग्रुप भी है, OH ग्रुप भी है, इसलिए इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, राइट। यहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका एडिशन ऑफ
सोडियम बाइसल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज Na होगा HSO3, दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट, राइट। अब यहाँ देख लो क्या रिएक्शन होगा, ये आपके पास एल्डिहाइड कीटोन हो गया प्लस सोडियम बाइसल्फाइट होगा, तो यहाँ भी रिएक्शन होता है, देख लो आप इस तरह से। तो यहाँ बन जाएगा इस तरह से, देख लो ये तो आपके पास O नेगेटिव हो गया और यहाँ जुड़ जाएगा आपके पास SO3H, राइट। और जहाँ नेगेटिव होगा वहीं पर कौन आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्रोटोन ट्रांसफर होता है, तो देयर इज प्रोटोन ट्रांसफर, प्रोटोन ट्रांसफर सिंपल से यहाँ पर ये इसके पास एक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन इसको बोलेंगे हम, जो यहाँ पर ये आपके पास नेगेटिव आपका, दिस इज आवर बेसिक नेचर का होगा आपके पास, यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोटोन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, सो दिस विल फॉर्म OH, और यहाँ पर आपके पास दिस इज यहाँ O नेगेटिव होगा और साथ में आ जाएगा Na+, जहाँ नेगेटिव वहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू यहाँ अगर नेगेटिव है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, बगल में डबल बॉन्ड है, राइट। तो दिस इज आवर प्रोडक्ट जो यहाँ बनेगा। अब ये जो कंपाउंड बना है, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ जो बन रहा है आपका प्रोडक्ट, दिस इज क्रिस्टलाइन नेचर, और ये सोलुबल होता है वाटर में, और साथ ही अगर आप इसको रिएक्शन करा दो विथ मिनरल एसिड और बेस, तो फिर से बन जाएगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन। मतलब कि अगर आप इस यहाँ जो बन रहा है आपके पास प्रोडक्ट, इसमें अगर आप ऐड कर दो वाटर और मिनरल एसिड और बेस, तो फिर से आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन होता है और बनेगा आपका एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। मतलब अब इस रिएक्शन का यूज क्या होगा, व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अगर आपको दोबारा अगर मिलता है एल्डिहाइड कीटोन, इसका मतलब इसका यूज क्या होगा, उसको यहाँ लिखो आप। सो यूज ऑफ दिस रिएक्शन, it is used for separation and purification of aldehydes and ketones, ठीक है ना। मतलब बात यहाँ पर ये हुआ कि अगर आपके पास सपोज एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, जो भी है, और साथ में अगर कोई अगर इम्प्योरिटीज भी है, तो क्या होगा, अगर आप रिएक्शन करा दो उस सैंपल को विथ सोडियम बाइसल्फाइट, तो प्योर एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन कर जाएगा और बनाएगा आपका प्रोडक्ट। फिर आप उसको अलग कर लोगे प्रोडक्ट को, और जो इम्प्योरिटी रिएक्शन करेगा नहीं वो अलग हो गया। अब इसको डिजॉल्व कर दोगे वाटर में और उसमें ऐड कर दोगे मिनरल एसिड या बेस, तो फिर से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन। तो उसको आप प्यूरिफाई कर लिए, साथ ही सेपरेट भी कर सकते हो। अगर आपके पास मिक्सचर दो कंपाउंड का है, एल्डिहाइड या कीटोन है और दूसरा कोई और कंपाउंड है, तो अगर इसको रिएक्शन करा दो आप, जो मिक्सचर होगा उसको रिएक्शन करा दो आप सोडियम बाइसल्फाइड से, तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो होगा वो रिएक्शन कर जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हम फिर से वाटर मिला देंगे और मिनरल एसिड या बेस मिला के उसको हम फिर से एल्डिहाइड कीटोन आपको मिल जाएगा, राइट। फिर यहाँ थर्ड हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ ग्रीनार्ड रिएजेंट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट चैप्टर में, है ना, डिस्कस्ड, ठीक है। कहाँ डिस्कस किए थे आपको, तो बताए थे हम आपको इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, और अगर आपका रेस्ट अदर अगर एल्डिहाइड्स हुआ तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अगर कीटोन हुआ तो इट विल फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो डिस्कस हो चुका है लास्ट आपका चैप्टर में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, ठीक है।